दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ आते हैं। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की जय। की जय। वाह क्या धन्यवाद। बात है, बहुत बढ़िया। आपके थैंक आपके यू। पीछे वो जो फोटो है वो भी बहुत बढ़िया है बाबा की। और ये राणो गेली ने निकाली हुई फोटो है। अच्छा बहुत अच्छा। सुंदर फोटो है ये, राणो गेली ने निकाली है ये फोटो। थैंक यू सेवाराम जी, आपकी आवाज़ गजल और भी सुंदर लगेगा आपकी आवाज़ में सुनने के लिए। थैंक यू थैंक यू। हाँ, समय हो रहा है, ऑलमोस्ट वी आर नियर। तो सभी को जय बाबा। जितने अभी ज्वाइन हो गए सबको जय बाबा। जय बाबा जय बाबा। जय बाबा जन्यवर भो। ठीक हो? जय बाबा जय बाबा जय बाबा ताई। अच्छा जय जय बाबा। बाबा। तर सगळ्यांना कॉमन तब्येती बऱ्या आहेत का? अच्छा वेळ झाली आहे, सुरू करूया आपण. ओके. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरी ब्लू बस यात्रा शुरू हो गई है और कल हमने देखा कि ये लोग अभी कैंडी से फिर दूसरी जगह शिफ्ट होने का इनका प्लान है। और वहाँ पर बाबा ने एक उनको अच्छे से लेक्चर भी दिया, बहुत सुंदर। कल हमने वो लेक्चर भी सुना बाबा का। और इसके आगे क्या हुआ, ये लोग कौन सी, जैसे कि बाबा चाहते थे कि राजपुताना, जिसको राजस्थान को बाबा राजपुताना कहते थे, राजस्थान जाना चाहते थे। सबको बाबा ने पूछा कौन क्या चाहता है, फिर बाबा ने एक लेक्चर दिया कि वही चाहो जो मैं चाहता हूँ। तो आज हम देखते हैं इसका अभी नया एक अध्याय शुरू हो गया, कालीकत सिटी ऑफ स्पाइसेस, मसालों का शहर कालीकत। तो शुरुआत करते हैं आज के पढ़ने के लिए। जय बाबा। हाँ, बान नहीं किया, कुछ नहीं किया, चलो ठीक बोलो। Baba promised 3 month sojourn at Primrose Hill lasted a mere 3 weeks. And although he had been speaking of his upcoming departure for 10 days, Chanji characterized his decision to leave Ceylon as seemingly sudden, practically unknown to all till the last moment, and even to his second disciples, it came as a mild surprise. तो 3 महीने हम कैंडी में रुकेंगे, ऐसा बाबा ने, प्रिमरोज हिल जो सुंदर जगह थी, तो यहाँ पर 3 महीने हम रुकेंगे ऐसा बाबा ने कहा था। लेकिन 3 हफ्ते भी वहाँ पर वो रुके नहीं। और इसके पश्चात जो बाबा जाने वाले थे, हालांकि इसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन इसकी खासियत ये रही कि किसी को, सभी को एकदम अचरज हुआ कि एकदम अचानक से बाबा ने वहाँ जाने का निर्णय ले लिया। यहाँ तक कि बाबा के जो नज़दीकी मंडली जन थे, इनको भी आश्चर्य हुआ। चर्चा हो रही थी, लेकिन फाइनलाइज होने के पहले ही अचानक बराबर ना बाबा ने वहाँ जाने का निर्णय ले लिया, या सडनली, मतलब अचानक। और ऐसी एज गुड एज किसी को भी आखिरी पल तक किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं था
यहाँ तक कि जो उनके सीजन डिसेपल मतलब हमेशा के एकदम पक्के बने हुए बाबा के भक्तों के लिए भी एक आश्चर्य का धक्का था। The news of his having left the country so soon will therefore come to the Ceylonese as no small surprise. तो सिलोन में भी बाबा के प्रेमी उस समय में काफी थे। तो फिर बाबा अचानक वहाँ से जा रहे हैं, इस खबर से उनको भी बहुत आश्चर्य हुआ। To those who truly yearn to contact him, it will indeed be the heartbreaking. वो जो बाबा से वास्तव में मिलना चाहते हैं, उनका तो हृदय टूट जाएगा इस खबर से, और स्वाभाविक है। But master work internally even though such heart breaks. लेकिन ऐसे हृदय टूट भी गया तो भी ऐसे तड़पते हृदयों पर ही ये मास्टर है, गुरु है, मेहर बाबा है, प्रियतम है, वो अपना बराबर कार्य करते रहते हैं। भले वो फिजिकली वहाँ मौजूद नहीं होंगे, उनको मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, लेकिन ऐसे तड़पते हृदयों पर वो निश्चित कार्य करते हैं। Kitty recorded in her diary, the house is taken for 2 more months, but never mind, off we go. तो किटी कहती है कि 3 महीने के लिए ये घर लिया था, 500 रुपया प्रति महीना के हिसाब से उसके 3 महीने का किराया पहले चुकता किया था एडवांस में, और 1 ही महीना रह के ये लोग वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम तो अभी जा रहे हैं, 1 महीने में ही यहाँ से, नॉट इवन 1 month। Rano and the Mandli had their work cut out for them when it came time to pack the inside of the bus and load the roof. In addition to the 79 plus pieces of luggage that had been brought by rail. तो यहाँ पर हमने जैसा देखा है, गाड़ी पैक करना, सामान उसके ऊपर चढ़ा देना, अंदर बिठा देना सामान को, लोगों को, ये जिम्मेदारी राणो की थी। तो ये इंच भूमि लड़ने के एकदम स्पिरिट में राणो होती थी। गाड़ी के अंदर भी आप यकीन नहीं करोगे, जो खाना बनाने का सॉस पैन वगैरह होता है वो गाड़ी पर अंदर से लटके रहते थे, और जब ब्रेक लगता था वो किसी के ऊपर गिरते थे, वो बात। और अंदर कौन से सीट के नीचे क्या सामान घुसाना है, ऊपर क्या क्या रखना है, ये सारा काम शुरू हो गया। राणो के लिए और बाकी मंडली जो है, इनका ये काम शुरू हो गया कि पैकिंग का बस के अंदर और बस के छत पर। इसके अलावा अब कुछ सामान जो है उन्होंने रेल से भेजा था, कुछ बस में आया था, तो उनका सामान बढ़ गया। 90 पीसेस अभी उनको कुल यहाँ पर एडजस्ट, सारे बस में एडजस्ट करने थे अभी। 79 अच्छा सॉरी, 79 पीसेस उनको अभी एडजस्ट करने थे, इसको बस के अंदर और ऊपर उनको घुसाना था। They also had to operate bus load। अच्छा, यहाँ पर तुकाराम कांबळे जो है, ये पीछे से बस लेके आए थे, उस बस में भी काफी सारा सामान था, वो भी उनको अभी इसी में एडजस्ट करना था। But manage they did, and at 7 लेकिन AM, किसी तरह से उन्होंने ये सब प्रबंधन कर दिया। अगर देखने को जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं। आप बस देखते हैं मेहरादाद में, इतने लोग बैठना, इतना सामान, ये बाबा की कृपा थी, उनकी चाबी घुमाई होगी तो इस प्रकार से सामान आ गया, संभव उन्होंने कर दिया। and at 7 AM on Thursday, December 5, they set out for their return to the mainland. तो अच्छा, तो इस प्रकार से आखिरकार अचानक से 5 दिसंबर को सवेरे 7 बजे, गुरुवार का दिन था, ज़्यादातर सभी बाबा के काम ऐसे रहते थे, और उस समय में वो मेनलैंड क्या है, जमीन ईयर, तो इस प्रकार से वो वहाँ से निकल गए। ध्यान रखना, दिसंबर 1940। From there, they would continue west across South India for the 5-day journeys to Malabar on the west coast. अब यहाँ से और 5 दिन की उनको यात्रा करनी थी, और मलाबार कोस्ट की तरफ जाने के लिए उनको अभी दक्षिण भारत क्रॉस करके उनको पश्चिम की तरफ जाना था। This time, all the women, including the invisible, squeezed
into the bus driven by Donkin. तो इस बार अब कोई रेल का प्रबंधन नहीं था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था, कार एक ही थी। तो डॉन्किन इसका ड्राइवर था ब्लू बस का, और सभी महिलाओं को उसी के अंदर एट स्पीड्स, मतलब एकदम निचोड़ करके बारीक होके उस एक ही बस के अंदर सबको बैठना पड़ा। This time all the women including the invisible squeezed into the bus. इनविजिबल्स मतलब मेहरा, मनी, खुर्शद, ये ना जो थे, इनको इनविजिबल्स इसलिए कहते थे पाश्चात्य लोग, क्योंकि कोई उनको देखना नहीं, वो किसी को देखे नहीं। पद्मांशीन जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि जिनको एकांतवास, कड़क एकांतवास की आज्ञा बाबा के द्वारा दी गई थी, उनको इनविजिबल्स कहते थे। Tukaram probably drove the big. क्योंकि उनको भी उसी बस में बैठना था, कार में नहीं। Tukaram probably drove the big with Vishnu and Kaka as और passengers. शायद बिक जो कार थी, यह अब तुकाराम कांबड़े चला रहे थे, और उसमें कौन बैठे थे? काका बारिया और विष्णु शायद उसमें बैठे थे। Baba had already sent the remaining men ahead by rail with Chatti Baba अच्छा, अगले ही previous दिन day. 4 दिसंबर को पहले ही बाबा ने बाकी पुरुष मंडली चट्टी बाबा के साथ और रेल से इन लोगों को 4 दिसंबर को ही बाबा ने भेज दिया आगे। He also rode in the bus with the women until they reached their ferry crossing, after which he joined the men in the wig. तो बाबा भी बिग कार में नहीं बैठे थे, वो भी महिलाओं के साथ ब्लू बस में ही बैठे थे। जब तक ये फेरी क्रॉसिंग रहता है ना, मतलब समंदर, नदी, एक जगह, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए छोटा सा तराफा होता है, फेरी बोट बोलते हैं उसको, वो क्रॉस करके दूसरी किनारे पहुंचने तक बाबा इन लोगों के साथ ब्लू बस में ही रुके। उसके बाद में फिर बाबा कार में बैठने के लिए, बिग कार में बैठने के लिए चले गए। ठीक है, 500 बार। The bus was beset by calamities almost immediately, and the 160-mile ride took 10 hours. तो तुरंत बस का प्रॉब्लम शुरू हो गया, जैसे बाबा उतर गए, और कई सारे हो सकता है पंक्चर हो गया, क्या क्या उसके ऊपर आपत्तियां आई, और 160 मील की दूरी तय करने के लिए उनको 10 घंटे लगे। कितने? 10 घंटे। कितना देर लगा देखो। First, Baba's party was delayed for an hour and a half after the bus broke down. तो पहला जब बस बंद पड़ गई, ब्रेक डाउन हो गया, उस समय इनका 1.5 घंटा चला गया। The radiator packing had dropped out, but with Baba's and Vishnu's personal help, Donkin later noted in his diary all was put right, adding that the master's mechanic even lent a hand and tightened up a nut or two. वाह। इसके बाद क्या हुआ? जो इसका रेडिएटर होता है बस का, तो ये रेडिएटर को फिक्स किया हुआ पैकिंग ही लूज हो गया, उसका स्क्रू निकल गया, वो निकल गया। तो बाबा ने स्वयं मदद की और विष्णु ने मदद की, और बाबा ने स्वयं उसका स्क्रू जो है वो फिक्स किया रेडिएटर के पैकिंग का। तो डॉनकिन कहते हैं कि ये मास्टर के मैकेनिकल हैंड ने इस बस का वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। At 4 p.m., Baba's party broke their journey at Dak Bungalow in Mannar, which Mani described as a nice place near the sea for an afternoon cuppa. सफर का उन्होंने अरे यार था कब 5:45 तेरा खाता है से बना था। कौन है देखो पहले, तुम बंद क्यों नहीं किया बेल? हम लोग क्या करते हैं ना, ये पढ़ने बैठते हैं तो जाली का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा सब बंद करते हैं, बेल भी बंद करके रखते हैं। कोई आए जाए, उधर की दुनिया होता है, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करे, लेकिन आज पता नहीं इन्होंने बेल नहीं बंद किए हैं। सो आई एम सॉरी। हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये मन्नार और मुन्नार एक ही जगह है कि भी अलग जगह है? अच्छा, तो इस प्रकार से सब कुछ वो ठीक हो गया। बाबा ने स्वयं 1-2 स्क्रू टाइट किए, और फिर 4 बजे बाबा और उनका दल जो है मन्नार के डाक बंगले पहुंच गया, जहां पर
आवाज आ रही है यहाँ पर आप लोगों की? सरिता तुम 1 घंटे बाद आओ ना, अभी 5:45 बजे है ना। तो 4 बजे ये लोग मन्नार नाम की जगह, जहाँ पर डाक बंगलों में उनका प्रबंध किया था रहने का, वहाँ पर पहुँच गए। और जो कि मनी कहती है बहुत ही सुंदर जगह थी, समंदर के किनारे थी। और शाम को उन्होंने कपर, मतलब क्या कि थोड़ा चाय और उसके साथ में नाश्ता, मतलब जैसा हम कहते हैं ना, कुछ नमकीन खाया या ब्रेड बटर खाया, ऐसा थोड़ा कपर उन्होंने लिखा है। सपर होता है रात का खाना, तो इसको मनी ने कपर कहा है कि शाम को उन्होंने ऐसा छोटा सा कुछ खाना खाया मन्नार में। Okay. They also ate their simple packed supper of bread, cheese, bananas and hard-boiled eggs before setting off for the ferry at Talai Mannar Pier on an hour later. तो 1 घंटे पश्चात उनको फेरी बोट से ये तलाई मन्नार नाम की जगह पर जाना था। तो उसके लिए भी उन्होंने अपने साथ में एक सादा नाश्ता बना के रेडी करके ले लिया साथ में, जैसे कि ब्रेड, चीज़, केला और उबला हुआ अंडा। ये सब उन्होंने निकलने के पहले, फेरी बोट से जाने के पहले ये सब उन्होंने अपने साथ ले लिया। सॉरी, बट द रोड्स वे पुअर एज वेल एज मडी एंड स्लिक फ्रॉम रिसेंट रेन्स। लेकिन बहुत अभी बारिश हो गई थी और इस बारिश के कारण रास्ते बहुत खराब हो गए थे, पूरा कीचड़ था और स्लिपरी थे। द बस स्लिड ऑफ ऑन टू द शोल्डर, इट्स व्हील्स buried up to the hubs in wet sand, causing them to miss the evening ferry. लेकिन जैसा होना था यही हो गया। ऐसा स्लिपरी रास्ते में बस फिसल गई। ऑन टू द शोल्डर मतलब इस प्रकार से ये हो गई वो फिसल के, और इसके जो पैर थे एक तरफ के, फिर वो पूरे धंस गए उसके गीली रेती में। इसके कारण उनको देर हो गई। और जो शाम को आखिरी फेरी रहती है, जैसे अगर बम्बई में आप आओगे तो अजंता जाने के लिए एक फेरी रहती है, या बम्बई में आप आओगे और अलीबाग जाना है तो आखिरी फेरी का टाइम रहता है, तो उनकी वो फेरी मिस हो गई। Soon it was twilight, palms swaying in the cool sea breeze, a haunting moon. तो वो बोलते हैं कि ये संध्या समय, बोलते ना, संधि काल उसे कहते हैं। रात हुई नहीं, शाम ढल रही है, ऐसा एक अच्छा रहता है। वो एक समय रहता है कि शाम ढल रही है, रात हुई नहीं, जिसको संधि काल बोलते हैं। दैट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ नाइट एंड इवनिंग, तो इसीलिए उसको संधि काल कहते हैं। सही है ना, है क्या देशपांडे वो? तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि ऐसा वो समय था, और जो हवा चलती है तो उससे पाम के पेड़ के पत्ते झूल रहे थे, ऊपर सुहाना चांद दिख रहा था। Mani's description is so evocative that one can almost hear the strains of Begin the Beguine in the background. तो इस जो माहौल, सुंदर माहौल था, तो इसका इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन, वर्णन मनी ने किया है कि वो वर्णन पढ़ के हमें वो जो धुन है बिगिन द बिगन, वो हमें याद आती है, बैकग्राउंड पर सुनाई देती है। The women took the opportunity to stretch their legs, but had to pile back into the bus quickly when, just as the lyrics lament, clouds came along to disperse their joy, the skies opened and rain began to fall. तो अब बस फिसल गई है, महिलाएं नीचे उतर के थोड़ा अपने पैर सीधे कर रही थी, लेकिन यह आनंद वो अधिक काल नहीं उठा पाए, क्योंकि तुरंत आकाश बादलों से भर गया, बारिश शुरू हो गई है, आसमान खुल गया है। तो उनको सबको फिर से अंदर एकदम गर्दी में बैठना पड़ा। They had to squeeze in the bus. ये स्क्वीज शब्द बहुत सुहाना है इंग्लिश में, कि दाटी वाटी में ने
जब सभी बैठते हैं ना बस के अंदर, जगह नहीं है, मानो 5 लोगों की जगह है और 10 बैठेंगे तो क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में एक एप्ट वर्ड चाहिए सुषमा जी, स्क्वीज्ड इन द बस के लिए क्या कहेंगे गांगड़े सर? Sorry. Everything on the roof got drenched as they drove on across the long bridge and Mannar Island to the ferry slip just 5 minutes away. तो ये मन्नार जो आइलैंड मतलब चारों तरफ से समंदर से घिरी हुई जमीन का टुकड़ा, छोटा आइलैंड, जैसे बम्बई भी आइलैंड है वास्तव में। खैर, तो अब तो ये ऐसा मन्नार ये आइलैंड है, वहाँ पर फेरी शिप से केवल अगर फेरी बोट पकड़े तो वहाँ जाने के लिए हार्डली मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन निचोड़ कर हाँ, फिर दूसरा भी कुछ शब्द होना चाहिए, थैंक्स। तो सब कुछ जो बस के रूफ में छत पर के कसकर, हाँ दिस इज बेटर, कस के बैठे अंदर एकदम। और भी एक अच्छा शब्द चाहिए, गोइंग बेटर बेटर, हाँ वेरी गुड। तो सब कुछ बस के छत के ऊपर का सामान भीग गया और इनको ब्रिज क्रॉस करके ऊपर जाने के लिए केवल 5 मिनट जरूरी, 5 मिनट का डिस्टेंस था। Meanwhile, Baba had sent Elizabeth ahead to purchase a special ticket for transporting the bus, which was so big that it would have to be hoisted onto the ferry. इसके दौरान बाबा ने एलिजाबेथ को आगे भेज दिया था और फेरी चलाने वाले से बस के लिए खास टिकट लेने के लिए कहा था, ताकि बस को भी वो फेरी बोट पर वहाँ पर लेके जाए। लेकिन फेरी बोट इतनी छोटी थी और बस इतनी बड़ी थी, तो बस को प्रैक्टिकली उसका, हाँ जी थैंक यू सुनीता दीदी, तो बस को प्रैक्टिकली उसमें अंदर खींच के घुसाना पड़ा। वन ऑफ द बिग टायर्स वाज पंक्चर्ड ऑन द वे and the men had to change it in what was by then pitch dark and pouring rain. इसके दौरान जो बिग कार थी वो भी टायर पंक्चर हो गया और इतनी धमाधम बारिश के बीच में अंधकार में ही उस अंधेरे में बारिश चल रही है और पुरुषों को वो टायर बदलना पड़ा। Before being taken abroad, the bus needed to be relieved of as much weight as possible. Consequently, the women had to hand carry their sodden bedrolls and much of their luggage onto the ferry, looking more ridiculous than ever. Mani wrote, यहाँ मैं थोड़ा रुकती फिर आगे का पढ़ती हूँ। इसके बीच में वो बस को फेरी पर चढ़ाना एक मुश्किल काम था और वो तो लबालब सामान से भरी थी, लेकिन वो कार्य आसान होए, सहज होए फेरी पर चढ़ाना, इसलिए उस बस में जो इतना सामान था वो कम करना जरूरी था। तो महिलाओं को अपना अपना सामान जो है बस में से हाथ में लेना पड़ा, जैसे कि उनके पूरे गीले हो चुके थे, जो उनके बेडिंग रोल थे सोने के, जो उनका सामान था बेड रोल पूरा गीला हो गया था, गद्दा वद्दा। आप कल्पना कीजिए अगर बारिश से भीग जाए वो बेड रोल गद्दे तो कितने भारी हो गए होंगे। तो ऐसे में उनको अपना अपना सामान बेड रोल के साथ उनको फेरी में चढ़ना पड़ा और वो कहती है इसके कारण हम बड़े अजीब रेडिकुलस बेकार दिख रहे थे। मनी लिखती है ट्रैम्पिंग इन द रेन विथ आवर एंडलेस बंडल्स, ऐसी झमाझम बारिश में हम वैसे हमारे बंडल के साथ वो फेरी बोट में जाके बैठे। बाबा एज यूजुअल Donkin concluded, our king and avatar is the last to get on the ship at 11:30 p.m., carrying Elizabeth's bag for her after 4 hours of waiting, about seeing to everyone and everything. देखो क्या बात, इसको कहते प्रेमी प्रियतम एंड एवरीथिंग। कितना प्रेम बाबा करते हैं। ऐसी बारिश में खुद खड़े रह के 4 घंटे खड़े रह के बाबा ने स्वयं देखा
पर्सनली कि हर सामान, हर व्यक्ति बराबर चढ़ रही है, बैठ रही है। सभी को बैठाने के बाद ही बाबा स्वयं फेरी बोट पर चढ़ गए। सुन रहे हैं आप लोग? और वो भी एलिजाबेथ की बैग भी उन्होंने कैरी की उसके लिए। हो सकता है उसका और कुछ ये होगा। आजकल कोई है ऐसा नेता? वो तो उम्मीद करते हम जाए तो हमारी बैगें भी लोग उठाए। By the time they had all boarded the ferry, everyone and everything they were carrying was soaked. तो जब तक ये सभी लोग बस में से उतरकर सामान लेकर फेरी बोट में बैठकर एडजस्ट हो जाए, तब तक सभी सामान और हर व्यक्ति पूरा भीग चुका था। Baba and the woman settled into a cabin near the engine room for the night, where Mani continued. In spite of smell and continuous earthquakey sounds, everyone slept toppingly in wet clothes and on a hard bench. तो बाबा और सभी महिलाएं जो है वो बोट का जो इंजन रूम रहता है इसके बगल के केबिन में बाबा और महिलाएं सेटल हो गए। और आपको पता है इंजन रूम के पास इतनी आवाज़ आती है भयानक, और इतना वो अर्थक्वेक जैसा वो हिलता है, तो इसलिए अर्थक्वेकी साउंड्स, उसके आवाज़ भी ऐसे रहते हैं कि मानो जैसे कि भूचाल हो गया, धड़म धुड़ुम। तो ऐसे पूरे आवाज़ थी, बहुत हिल रहा था। गंदी बहुत ही उसकी डीजल की केरोसिन की मिक्स करके रखते, इतनी उसकी गंध आती है भयावह। तो वो ऐसी गंध वो सहते हुए उसमें बैठे थे, और नीचे क्या था, लकड़े के बेंच। तो ऐसे बेंच में बैठने के बावजूद अपने अपने गीले कपड़े में गीले सब सामान उनके पास था, फिर भी सभी सो गए, थक गए थे। Margaret recalled being among the fortunate few who escaped the fumes to sleep on the deck because the cabin was too small to accommodate everyone. तो मार्गरेट क्रास को याद है कि वो इंजन रूम में नहीं थी, क्योंकि इतने सबको इंजन रूम पर्याप्त नहीं थी, और इसके लिए वो सौभाग्यशाली थी कि ये सब गंध, आवाज़, धक्के, इससे वो बच गई, क्योंकि वो बाहर की तरफ थी। Chatti Baba and his attendant were also outside, she recalled, and it was wonderful in the moonlight to watch his beaming face as he stood on the deck just to bath in happiness, guarded and attended by the watchful Bible. तो मार्गारेट क्रास लिखती है, वो वर्णन करती है कि हमारे साथ में डेक पर खुले में जो चट्टी बाबा भी थे, और वो पूरा चांद था, फुल मून लाइट थी। तो चांद के प्रकाश में उसका इतना खुशहाल और हंसमुख चेहरा और उसकी चमकती आंखें और चमक रही थी, और वो बहुत अद्भुत नज़ारा था कि ऐसे खुले आसमान के नीचे डेक पर चांद के प्रकाश में उसको ऐसा खड़ा था, पूरा खुश, हैप्पीनेस। और पूरा जो भी मंडली थे, ये बैदुल पर बैदुल वगैरह ये सब उस पर ध्यान रखे थे। Donkin and Vishnu slept in the bus, leaving Tukaram Kaka and Nilu to pass the night sitting up in the big. तो अब डॉन्किन और विष्णु ये जो है ये ब्लू बस में सो गए थे, क्योंकि ब्लू बस को भी अब फेरी बेस से ले जा रहे थे, और वो ब्लू बस में डॉन्किन और विष्णु सो गए थे। और तुकाराम कांबड़े, काका बारिया और डॉक्टर नीलू ये बिग कार जो थी इसमें उन्होंने रात गुजारी। The women awoke at 5 a.m. on the 6th to breakfast on the deck. तो सवेरे 5 बजे महिलाएं उठी डेक पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। They were up just in time to watch the bus being hoisted by crane onto the ferry like some ungainly beast in its canvas, sling, silhouetted by the sunrise against a backdrop of palm trees. तो यहाँ पर वो कहती है कि वो एकदम समय पर उठ गए थे, और उन्होंने देखा कि फेरी बोट से बस को एक जानवर की तरफ, जैसे कि एक कैनवास में चितारते हैं दृश्य, इसकी तरफ पीछे पाम की हरियाली पेड़ है,
सूरज उग रहा है, और इस प्रकार उसी समय में क्रेन से बस से वो उठा के फेरी से जमीन पर रख रहे। ये सुंदर दृश्य उन्होंने देखा। So much time was required to load the bus that the ferry departed an hour late. तो बस में पूरा सब सामान चढ़ाने के लिए इतना समय हो गया कि इसके कारण फेरी जो है 1 घंटा लेट वहाँ से निकली। Mani recalled that there were many sailors and soldiers on board and they were not pleased with the delay. और इनके अलावा जो जहाज से या फेरी बोट से वो गए वहाँ पर काफ़ी सारे खलासी थे, सैनिक थे, सोल्जर्स थे, और इस प्रकार से इनका सामान उतारने में देर हो गई। इसकी वजह से वो फेरी बोट को 1 घंटा देरी हो गई, जिससे ये लोग नाखुश थे। Out in the shallow strait, the water became so turbulent that half the women were seasick during the crossing. तो अब जब वो एकदम कम पानी में आ गए थे तो वहाँ पर पानी इतना हिल रहा था, तो इस वजह से वो हिलने से सी सिकनेस, समुद्री बीमारी, मतलब उल्टियाँ, वोमिटिंग जैसा ऐसा सब सेंसेशन होता है, इससे आधी महिलाएं बीमार हो गई। Baba's party got down at Dhanushkodi to board the train to Ramanad at 11:30 a.m. after what felt to Mani like an endless ramp in the sand. तो अब बाबा और उनका पूरा दल धनुषकोडी पर उतर गए। धनुषकोडी पहले भी बाबा गए थे, है ना, धनुषकोडी का हमने देखा है, और अब ये दूसरी बार है। वहाँ से उनको ट्रेन लेनी थी। रामनाड नाम की जगह है तमिलनाडु में। तो 11:30 बजे सवेरे वो लोग वहाँ पर उतर गए। और मनी लिखती है कि ऐसा लगता था कि वहाँ से आपने नज़र के सामने लाना, अगर आपने देखा है धनुषकोडी, कि उस समय तो हैबिचुएटेड था, मतलब ये पूरा वहाँ पर बसा हुआ शहर था। तो वहाँ से रेत में चल के उनको स्टेशन में जाना था, तो लंबी दूरी थी। तो मनी लिखती है ऐसा लगता है कि ये वालू से अंतहीन यात्रा हम कर रहे हैं। दिस इज ब्यूटीफुल। द seemingly short journey of 45 miles took 3.5 hours. तो वहाँ से वो जो निकले तो केवल 45 मील की दूरी थी, लेकिन 3.5 घंटे उनके उसमें व्यतीत हो गए। From the station, it was a 5-minute drive to their dark bungalow, although it is not clear how everyone was transported there. तो वहाँ पर वो रामनाड उतर जाने के बाद महत्वपूर्ण है, आप डायरी और पेन लेके बैठना। रामनाड, धनुषकोडी, तो रामनाड के डाक बंगलों में उन सबको वहाँ से उतर करके द सीमिंगली शॉर्ट जर्नी वो क्या, तो स्टेशन से केवल 5 मिनट का अंतर था डाक बंगलों के लिए। और वहाँ पर वो कैसे उनको लेके गए इसका कोई जिक्र यहाँ पर डिटेल्स नहीं है। ऐसा कह रहे कि रामनाड स्टेशन से डाक बंगलों की दूरी 5 मिनट की है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू सर्च द प्लेस। तो आप कोई अगर रामनाड जाता है तो देख लेना कि स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर डाक बंगलो कोई भी अभी ध्वस्त हुए नहीं है। 90% डाक बंगलो या तो रिनोवेट हुए या उसी हालत में उनको सजा धजा के रखा है। तो जहाँ भी बाबा जाते थे ज़्यादातर डाक बंगलों में रहते थे, रुकते थे। तो यहाँ पर भी ये लोग रामनाड में डाक बंगलो रुके। The bus had required additional time to be hoisted off the ferry, and then there was a problem. Loading it onto a bogie, delaying its delivery to Ramanad for 24 hours. अब ये लोग तो उतर करके रामनाड आ गए ट्रेन से, और धनुषकोडी उतर के धनुषकोडी से स्टेशन वो लोग पैदल गए, क्योंकि मनी ने लिखा है वी थॉट इट इज ए एंडलेस जर्नी, एंडलेस सैंडी जर्नी। दिस इज द वर्ड, आप लोग परिचित हो गए इसके, एंडलेस जर्नी। तो लेकिन बस को फिर वहाँ से उतार करके उसमें सामान भरना और फिर उसको चढ़ाना और फिर उसकी डिलीवरी रामनाड करना, इसमें 24 घंटे लगे। There were also problems loading the big and it was delayed for 2 hours. बिग को भी ट्रेन से ले जाया गया, तो इसके कारण वो भी ट्रेन 2 घंटे देरी हो गई, उसको भी लेट हो गई।
Donkin retrieved the car and drew it to the dark bungalow when it arrived. तो जब कार ट्रेन से लाई गई तो फिर डॉन्किन ने उसको उतार करके चला करके वो डार्क बंगलो तो बिग कार को डॉन्किन लेके आया. He had to return to Dhanushkodi the following day to bring the bus, which had required much ingenuity and coolie labor to offload. अगले दिन डॉक्टर डॉन्किन फिर धनुषकोडी गए. क्यों? क्योंकि अब उनको ब्लू बस को लाना था और ये काम आसान नहीं था. तो धनुषकोडी आना, वहाँ पूरी वालू का मय सब प्रदेश है, वहाँ स्टेशन पर उसको ट्रेन में चढ़ा के फिर लेके जाना रामनाड़, ये आसान काम नहीं था. इस काम को एकदम ठंडे दिमाग से करना जरूरी था. इसके लिए डॉक्टर और धीरज और एकदम कलेजा चाहिए, जो कि डॉक्टर डॉन्किन के पास था. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्राइडे के रीडिंग में कि डॉक्टर डॉन्किन का पहला जीवन कैसा था, तो वो कितना काम आया उनका ट्रेनिंग यहाँ बाबा के कामों में. पद पद पर हमको वो समझ में आता है कैसे बाबा की कार्य की रीति होती है. बराबर वो हमको गाइड करते हैं. जब हम कुछ यहाँ पढ़ते हैं उसके संदर्भ में हमको वहाँ पर भी पढ़ने कहीं और मिलता है. तो ये कूली लेबर लिखा है, बहुत मेहनत का काम था, ठंडे दिमाग का. She was accompanied by Neelu, who would drive the bike back to रामनाड़. और रामनाड़ से यहाँ धनुषकोडी उनको ले जाने के लिए डॉक्टर नीलू बिग कार में उनको लेके आए थे. Both Donkin and Neelu encountered problems with custom officials. अब सीमाएं पार कर रहे, तो बिग है, ब्लू बस है, इतना सारा सामान है. तो डॉक्टर नीलू और डॉक्टर डॉन्किन दोनों को भी कस्टम्स ऑफिशियल्स के साथ बहुत प्रॉब्लम आया, दिक्कतें आई. डॉन्किन कॉल्ड देम फुलिश मेन, एडिंग स्टेशन मास्टर एट धनुषकोडी ए फर्स्ट क्लास हॉरर. नीलू हैड ए हेल ऑफ टाइम विथ इंडियन कस्टम्स. तो डॉक्टर डॉन्किन कहते हैं कि वहाँ धनुषकोडी पर जो स्टेशन मास्टर था वो एकदम मूर्ख जैसा आदमी था, और बेचारे डॉक्टर नीलू को उसके साथ पूरा सब औपचारिकता ख़त्म करने में बहुत यातनाएं हुई, दिक्कतें हुई, तकलीफ हुई. उसने लिखा है नीलू हैड अ हेल ऑफ टाइम विथ इंडियन कस्टम्स. Many deemed the dark bungalow in Ramanad very charming place, but after their previous day of travel, punctuated by one mishap after another, followed by a short night of broken rest next to the engine room on the ferry, a 5 a.m. breakfast, and 10 more hours on the moor, the women were too dirty, exhausted, and understandably cross to appreciate their lodging. कैसे हालत है देखिए. वो कहती है मणि कि रामनाड़ में उनकी रहने की जो जगह थी, बंगला बहुत सुंदर था, माहौल वहाँ का अच्छा था, लेकिन ये लोग किस तरह से यात्रा किए हैं कि इतने कार बस पंक्चर हो गई, इतने सारे ब्रेकडाउन हो गया, मिसहैप हो गए, पूरी रात सो नहीं पाए, मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं सोए. इंजन रूम में उन्होंने यात्रा की, जो कि बहुत यातनादायक होती है इंजन रूम की यात्रा, और 5 बजे का ब्रेकफास्ट, उसके पश्चात 10 घंटे केवल इस प्रकार से वालू से चलो, स्टेशन पर जाओ. इस सब के दौरान सारी महिलाएं इतनी थक गई थी, इतनी गंदी हो गई थी, सारे कपड़े ये भीगे हुए, कीचड़, मिट्टी, और इस इतना में फिर उस समय क्या होता है ना, जब आदमी ज़्यादा थका हुआ होता है तो ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है और किसी को बर्दाश्त करने के सीमा के पार होता है वो. और फिर ऐसे में वो जहाँ रहे उसकी खूबसूरती अप्रिशिएट करने के लिए इतने उनमें पेशेंस नहीं थे. और जाहिर है कितना बाप रे, ऐसी यात्रा में तो कोई भी ऐसे हालत होगी उसकी. और फिर ऐसे में एक दूसरे से झगड़ना, वाद, डिस्कशन है ना, ये सब होता है. Mitigating circumstances notwithstanding, Baba took them to task the following morning at 7 o'clock.
अब झगड़े होंगे, आपस में अनबनी होगी, किसी भी छोटी बात पर फिर आदमी बरस पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, किसकी गलती क्या, कोई गलत नहीं होता है, कोई सही नहीं होता है ऐसे में। लेकिन बाबा ने कहा है हर हालत में आपसी हारमोनी बना के रखनी चाहिए, आपसी जो प्रेम है, भाईचारा हर हालत में बनाए रखना है। अगर सामने वाला गधे जैसा है तो हमें इंसान जैसा, साधु जैसा व्यवहार उससे करने की बाबा उम्मीद करते हैं। और जब ये महिलाओं का बाबा ने तौर देखा तो सवेरे अगले दिन 7 बजे बाबा ने उनको अच्छे से झाड़ा। नाउ लिसन केयरफुली फॉर 5 minutes ही कॉशन। तो बाबा ने कहा 5 मिनट एकदम ध्यान से सुनना। उनको बाबा ने चेतना दी, इट इज द लास्ट टाइम, ये आखिरी बार है। आई हैव बीन प्लानिंग फॉर सम टाइम टू सेंड यू ऑल अवे आफ्टर माई बर्थडे इन फरवरी में मेरे जन्मदिन के पश्चात कुछ समय के लिए तुम सबको मैं दूर भेज दूंगा। इफ इट गोज ऑन लाइक दिस I definitely will do so. I told the मंडली the same thing in Kandy. यदि ऐसी प्रकार चलता रहा तुम्हारा तो मैं तुम सबको दूर भेज दूंगा। मैं निश्चित ऐसा ही करूंगा। कैंडी में मैंने पुरुषों को भी ये बताया कि तुम लोग आपस में बहुत झगड़ती हो, अनबन होती रहती है, ये अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये आखिरी समय है। अगर यही चलता रहा तो मैं तुम सबको भेज दूंगा। और जैसा हम देखते हैं चंद लोगों को बाबा ने अपने पास आखिर तक रखा, जैसे कि मंसारी का बाकी के साथ नहीं जमता था तो ब्यूटीफुली बट शी लव्ड बाबा लॉट, बाबा लव्ड हर, तो ब्यूटीफुली बाबा असाइन हर द हिल जिम्मेदारी, अकेली रहो। अब इसी प्रकार से जो पाश्चात्य महिलाओं का तो था, तो एक रानो गेली जो बोलती थी कि मैं कभी मेहराबाद में नहीं रह सकती, वो जीवन भर वही रही, उसको छोड़ के बाकी सबको बाबा ने किसी न किसी तरीके से भेज दिया। एलिजाबेथ को बोला वहाँ पर मेरा काम करो, वहाँ सेंटर प्रस्थापित करो, हर एक को बाबा ने भेज दिया। चंद महिलाएं जो बाबा की वास्तव में हर परीक्षा में खरी उतरती है, ऐसा बाबा भी कहते हैं कि मेरे आज्ञा का सहज पालन अगर करती है तो मेहरा, मनी और खुर्शीद। एनीवे, तो आगे by the time Baba was finished, Norina, who rarely wept, had burst into tears. नोरिना मैचबेली जो प्रिंसेस थी यूजुअली कभी रोती नहीं थी, होते हैं ऐसे कड़क महिलाएं जो रोते नहीं है, लेकिन बाबा का ये सुनते वो तुरंत रो पड़ी। Donkin, who must have witnessed but was not on the receiving end of the outburst, marked it down to Baba's usual teasing, adding, he is rather extra lovable at such times. तो इस समय में डॉन्किन को, हालांकि बाबा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये सब डॉन्किन देख रहा था, तो डॉन्किन का ये कहना है कि बाबा जब इस प्रकार से डांटते हैं तो ये बाबा का उल्टा और अधिक प्रेम बाबा करते हैं, और ऐसे डांट से वो कहता है कि मुझे उसके पश्चात बाबा से और अधिक प्रेम हो जाता है। कई बार उसने ये लिखा है अपनी डायरी में भी कि बाबा ऐसा डांटते हैं तो कभी उनको हृदय में चुभन नहीं हुई, बल्कि और बाबा के प्रति प्रेम बढ़ा, और उसके पश्चात जो बाबा प्रेम बरसाते थे वो तो क्या बोलते हैं ना, शहद के ऊपर शक्कर। I'm sorry. यही कारण है वो पालवे जी को बिठाती हूँ मैं, लेकिन but money, who bore Baba's silent verbal assault full on, called it a long, special, not too pleasant lecture. लेकिन मनी, क्योंकि बाबा के सारे गेस्चर्स जो संकेतों को इंटरप्रेट मनी कर रही थी, तो ये बाबा का मौन जो फायरिंग था जिसको मनी सुन रही थी, उसको मनी ने अपने चंद कम शब्दों में लिखा। ये लंबा, खास और बहुत आनंददायी नहीं, ऐसा ये लेक्चर था, ऐसा उसने शॉर्ट में लिखा। यहाँ एक सुंदर फोटो है, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं डाउनलोड करना रह गया मेरे से। आप लोग इसको देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना।
अब जब आप देख लें तो मुझे सिग्नल दे देना, तो मैं हटा दूंगी, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये मुस्लिम संत है। अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बाबा का काम कभी रुकता नहीं था। मेहर बाबा। बाय द टाइम बाबा, अच्छा दिस इज ओवर लेटर। अच्छा, इसके बारे में पढ़ लेते पहले, ये फोटो के बारे में। वेल पास्ट सेंचुरी इन एज, well past a century in age, Pallukola Baba was Meher Baba's king of mast. तो 50 के ऊपर की इनकी उम्र थी, और ये मेहर बाबा उसको मस्तों का राजा कहते थे। ये जो फोटो हमने देखा अभी, इनका नाम है पल्लुकोल्लाह। मेहर प्रसाद है क्या? आपने इसको पढ़ा है क्या वे फेयरर्स में किसी ने, या अपने गांगडे सर ने? तो बता दीजिए। हाँ। Later, while the women rested, Baba traveled to the ancient coastal village of Kilakkarai in search of a venerable old Muslim saint named Palukkola Baba, about whom he had spoken in the candy. तो जब बाद में महिलाएं आराम कर रही थी, बाबा रुके नहीं, आराम किया नहीं। यही सारी दिक्कत बाबा ने भी झेली थी, है ना। तो अब बाबा तुरंत वहाँ पर एक बहुत एंशंट पुरातन देहात है जो समुद्र किनारे है। इसका नाम है, नोट डाउन करिए, किलक्कराई, KILAKKARI, किलक्कराई। इस देहात की तरफ बाबा निकल चुके। कैसे पता होता है? देखो, उनके पास मैप नहीं है, GPS नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है, बट ही इज द ऑल नोइंग ना, तो उनको पता है मेरा बंदा कहाँ है। सो यही बात हम देखते हैं कि व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, वो स्वयं आपको खोजते आएंगे। जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, वो स्वयं कैसे हमको कहाँ से ढूंढ के निकालते हैं, इसका ये सुंदर उदाहरण हम अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं, उसमें वेफेयरर्स में। थैंक यू गांगडे सर। गांगडे सर कह रहे हैं कि लॉर्ड मेहर में नाम आ चुका है पलुक्कोला बाबा का। तो इस देहात में बाबा ये बूढ़े मुस्लिम संत की खोज में निकले, जिसके बारे में बाबा ने कैंडी में ही बात की थी। सुनो, देखो, पलुक्कोला बाबा was an astonishing 115 to 120 years of age. I'm sorry, मैंने कुछ 50 साल बोल दिया था, जैसा वहाँ लिखा था हाफ सेंचुरी, तो मुझे लगा 50 साल। तो ये पलुक्कोला बाबा जो है, अद्भुत जनक रीत्या इनकी उम्र 115 से 120 के बीच की थी। बाबा had first sought the age mass in January 1940 when he travelled more than 250 miles from Bangalore to Cape Morin at the southernmost tip of the subcontinent, but he was not able to find him. 1940 के जनवरी में बाबा इसके लिए 250 मील की दूरी पार करके आए थे, बेंगलोर से केप कोमोरिन नाम की जगह पर, जो कि दक्षिण का एकदम किनारा है। परंतु उस समय बाबा उसको खोज नहीं पाए थे। Then, while still in Ceylon, he had sent Kaka back into South India to locate the elusive must, who turned out to be too frail to travel, and Kaka returned alone. तो जब बाबा सिलोन में थे, तब भी बाबा ने काका बाड़िया को खास इस मस्त को संपर्क करके लाने के लिए भेजा। इतनी दूर, हमने उस समय पढ़ा था, इतनी दूर काका को भेजा था। चूँकि इसकी तबीयत बहुत नाजुक थी मस्त की, तो काका बारिया उनको अपने साथ लेके नहीं आ पाए और वो अकेले ही लौटे थे। दिस टाइम बाबा वॉज एबल टू लोकेट Palukkola Baba himself and sat with him
for 30 minutes. देखो क्या अगाध प्रेम की महिमा है, किस प्रकार से हमको बनाना है। लोग पूछते हैं कि सद्गुरु के लक्षण क्या है, कहाँ सद्गुरु को ढूंढे, वो कहाँ होंगे, क्या जरूरत है। देखो एक आदमी के लिए स्वयं ईश्वर ने जो मानव रूप में आया है अवतार बन के 3 बार कितने कष्ट भोगे। अब किसी तरह से नहीं तो वो स्वयं उसको, ऐसी कई घटनाएं हैं इस अवतार काल में हम उसको पढ़ते हैं। इससे हमको यही सीख मिलती है कि प्रिपेयर योर सेल्फ, व्हेन द टाइम कम्स ही हिमसेल्फ विल अप्रोच यू। तो अब बाबा स्वयं ही पलुक्कोला बाबा को खोजने के लिए निकले। उसको बाबा ने खोजा और 30 मिनट तक बाबा उसके साथ बैठे। Baba deemed him to be between the 6th and 7th planes, calling him the king of all mass. तो बाबा ने कहा ये पुलुक्कोला बाबा जो है 6वीं और 7वीं भूमिका के बीच में था। क्या बात है, मतलब 6वीं वो उतर गया था, अब 7वीं उसको चढ़नी थी, जिसको बाबा कहते हैं ऑलमोस्ट गॉड स्टेट, करीब करीब ईश्वर अवस्था जिसको बाबा कहते हैं। इस स्थिति में ये मस्त था और बाबा ने कहा सभी मस्तों का ये बादशाह था। Sometime that same day, back at the dark bungalow, Katie fell while carrying a heavy kettle full of hot tea, sustaining a burn. Oh, तो उसी दिन पीछे जब बाबा गए हैं देहात में पुलुक्कोला बाबा को मिलने, यहाँ पीछे डाक बंगलो में क्या होता है, तो केटी ईरानी जैसे ये भी खाना बनाने का या चाय नाश्ते का प्रबंधन का काम उसको दिया था। तो भरी चाय से भरी, गरम उबलती चाय से भरी केटल के साथ वो गिर गई, तो उसको जख्मी हो गई, क्या कहते हैं उसको, बर्न हो गई है ना। गरम चाय है तो हम मराठी में भाजली बोलते हैं ना, इसको हिंदी में क्या कहना है कोई लिख देना, इस समय नहीं आ रहा है। काका हु वॉज नियर बाय रैन टू हर एड, तो काका बारिया पास में कहीं थे, तुरंत उसकी मदद के लिए वो दौड़े। बाबा विटनेस्ड व्हाट हैपन एंड रिबुक काका फॉर फॉरगेटिंग द मेन्स ऑर्डर नॉट टू टच मी। अब यहाँ बाबा भी थे, या बाद में बाबा को पता चला क्योंकि यहाँ अलग है, वहाँ ऊपर दिया समटाइम द सेम डे एट द डाक बंगलो। ओके, उसी दिन बाद में बाबा शायद आने के बाद तो ये बाबा ने देखा कि काका बारिया उसको मदद की है, और बाबा ने काका बारिया को खूब डांट दिया कि तुम कैसे भूल सकते हो, आज्ञा क्या दी है कि पुरुषों ने महिलाओं को किसी भी हालत में हाथ लगाना नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी उनको केवल मौखिक जो बताया जाता था उस लक्षणों से उनको दवाइयाँ देते थे, दोनों डॉक्टर उनको छूते नहीं थे। और अब काका बारिया के लिए स्वाभाविक था, उन्होंने देखा कि अरे वो उबली चाय से वो गिर गई है, भून गई है, बर्न हो गया है सब उसका स्किन ये, तो उन्होंने उसको उठाने में कोशिश की होगी, मदद की होगी, तो बाबा ने उनको डांट दिया। यू थिंक यू हैव डन अ गुड डीड बट यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू हैव हर्ट मी। बाबा कहते तुमको क्या लगता है इस तरह से वो गिरी हुई महिला को आधार दे के तुमने कुछ अच्छा काम किया, तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि ये करके तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया और इसके कारण तुम्हें मुझे पीड़ा दी। यू हैव हर्ट मी। इवन इफ केटी हैड डाइड यू शुड नॉट हैव टच्ड हर। अगर केटी इसमें मर भी जाती थी तब भी तुमको उसको स्पर्श नहीं करना था। Then I would have been proud of how obedient you were. तो उस हालत में मैं और खुश होता था, मुझे नाज होता था कि तुम इतने आज्ञाकारी हो। But her fall has made you fall. This is important. Her fall has made you fall in disregarding my order. लेकिन उसके गिरने से, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने से तुम भी गिर गए हो। Fortunately, by evening, Baba had recovered his mood and told the woman it was a special day today, perhaps referring to his work with Palukkola Baba. लेकिन शाम तक बाबा का गुस्सा ठंडा हो गया
बाबा वापस अपने अच्छे मूड में आ गए, बाबा खुश हो गए। बाबा ने महिलाओं को बताया कि आज खास दिन था और उनके कार्य के संदर्भ में खास करके, तो ये पलुकोला बाबा को मिलने के बाद बाबा ने बताया उसके संदर्भ में, तो कितना महत्वपूर्ण होता है एक आत्मा की मदद की है कि जो अब अटका हुआ है सातवीं में पहुंचने के लिए, उसको पुश करने के लिए शायद बाबा वहाँ। ऐसे में बाबा ने ही कहा, गॉड स्पीक्स में आप लोगों को याद होगा कि समटाइम्स फिजिकल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड। तो ये भौतिक संपर्क से बाबा उसको ये पुश आगे देना चाहते थे, इसलिए बाबा खुश थे कि एक आत्मा को ईश्वर साक्षात्कार की राह में आगे कर दिया या दे दिया। इसके कारण अब ये जो घटना है, इसे कोई भी नॉन बाबा प्रेमी सोचेगा ये कैसा अवतार है, ऐसे महिलाओं को मदद की। ये इस समय हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ये गुड और बैड ईश्वर में कुछ नहीं होता है, अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता है, मदद परोपकार कुछ नहीं है, उसकी पनाह में सब है। तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमारा कार्य इतना ही है हर हालत में उनकी आज्ञा का पालन करना। अब किसी गिरे हुए की मदद करना ये उपचार होगा, ये दुनिया का कायदा होगा, एक इमोशनल भावनिक या नीति का तत्व होगा। अब नीति तत्व एक तरफ और ईश्वर का स्वयं अवतार का कायदा, उसकी आज्ञा एक तरफ, तो आप किसका पालन करोगे? जाहिर है हर हालत में ईश्वर की आज्ञा को ही, वो ईश्वर की आज्ञा बाकी सारी नीति तत्वों को पार कर देती है, हटा देती है, वो सराखों पर ही होना चाहिए। इस तरह से इसको लॉजिकली देखेंगे दुनिया के हिसाब से तो आपको गलत लगेगा। आपको जब जब गलत लगता है डिस्कस करो, पूछो, मुझे ये ऐसा लगता है। जैसे कि हमारे नितिन सर जुड़े कि नहीं मालूम नहीं, ठाना के वो पूछते रहते बाबा ऐसे कैसे, बाबा ने कोई संभावना दिखाई नहीं, बाबा ने कोई इमोशंस दिखाई नहीं, बाबा को कोई दुख हुआ नहीं है कि हिटलर ने इतना किया है गैस चैम्बर में। तो कोई बात नहीं, आपके मन में जो आता है पूछ करके उसको सॉर्ट आउट कर दो। इसलिए बताया कि नीति का कायदा एक तरफ है और बाबा की आज्ञा एक तरफ है, जो सबसे ऊपर है, बाकी सभी कायदों को वो खारिज कर देती है। इसलिए थैंक यू श्रुति। Baba's entourage left Ramanad at 7 a.m. on December 8 for the 75-mile drive to Madura. तो इस प्रकार से 8 दिसंबर को, आज 9 दिसंबर है नहीं देखो बाबा ने फिर बताया, यहाँ भी दिख रहे हैं बाबा, कितना सुंदर दिख रहे हैं स्क्रीन पर। मुझे उम्मीद है आप सब बाबा को एक टक देखो और देखते देखते सुनो। तो देखो बाबा भी सुन रहे, कैसे देख रहे हैं। तो आज फिर बाबा ने बताया मैं तुम्हारे साथ, मैं ही हूँ यहाँ, मैं ही ये करता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर एक के दिल में हूँ, हर एक के साथ हूँ। आज भी 9 दिसंबर है ना। तो 8 दिसंबर सवेरे 7 बजे बाबा और उनका पूरा दल रामनाड़ से निकले और 75 मील की दूर पर मदुरा नाम की जगह, मदुरा ही नहीं यहाँ मदुरा लिखा है। अभी ये पालवे जी यहाँ नहीं है पूछने के लिए वेदर मदुरा और मदुराई आर 2 डिफरेंट प्लेसेस, आई कांट से। तो मदुरा पहुँचने के लिए, बट जस्ट 5 miles outside of Ramanad, Donkin recorded the road was bridged by a small river and we had to push the car and bus through the water 2 to 3 feet deep with the help of 50 men or so. देखो, लेकिन रामनाड़ से 5 मील की दूरी तक ही हो गए रामनाड़ के बाहर। तो ऐसा रोड था जहाँ नदी क्रॉस कर रहे थे और इतना पानी बढ़ गया था कि उनको 2 से 3 फीट गहरी पानी से वो बस और कार दोनों को भी करीब करीब 50 लोगों की मदद से ढोना पड़ा, धक्का मार के बाहर निकालना पड़ा। This spoiled the oil in the bus, which we had to change. इससे क्या हुआ, 3 फीट गहरी वो बस की कितनी
ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, आपने देखा है मेरा घर में 3 फीट अगर बस अंदर घुसती है पानी में तो नुकसान जाहिर है। इससे बस में जो ऑयल था वो खराब हो गया और फिर इनको बस का ऑयल बदलना पड़ा। ध्यान रखिए, एक डोंकी मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल कहते हैं, ऑल राउंडर था ये। मैकेनिक गाड़ी की सारी तकनीक, गाड़ी की जैसा डॉक्टर मनुष्य का था तो गाड़ी की नसों को भी बहुत अच्छे से जानता था, पहचानता था, ठीक कराता था। तो ये बस का इंजन ऑयल जो है चेंज करना पड़ा उनको। इट वॉज ए वंडर वी गॉट थ्रू, लैटर एडिंग बाबा एंड द लेडीज वेडेड अक्रॉस। तो वो कहते हैं वो इतने पानी से हम सब बाहर निकल गए, ये एक आश्चर्य है। जाहिर है बाबा ने मदद की होगी इंटरनली जो कि कभी बाबा बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं लेकिन बाबा और महिलाएं भी इसी पानी 3 फीट गहरे पानी से उन्होंने भी अपना रास्ता निकाला, वो पानी में से बाहर आए। तो वो नदी पावन हो गई। क्या नदी का नाम ढूंढना पड़ेगा, गूगल करेंगे कि रामनाड और मदुरा के बीच में कौन सी नदी बहती है, पता चल जाएगा। ऑल दिस मनी नोटेड टुक 1.5 hours ओनली। ये सब 1.5 घंटे में पूरा हो गया। मनी कहती केवल 1.5 घंटे में पूरा नाटक खत्म हो गया। By 8:30 AM the blue bus and the big were again on their way। तो ये सवेरे 7 बजे निकले थे, 8:30 को ये वापस ब्लू बस और कार, बिग कार, सब कोई रोड पर वापस अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की। The roads were poor but the women were compensated। Many rode with the sights of dancing peacocks, monkeys, very elegantly dressed women, ruins, temples with artistic statues of horses and more horses, palms, lakes, blue hills, glimpses of sea now and then before driving through the picturesque town of Madura with its beautiful temples। ये हो सकता है मदुराई होगा, वर्णन से ऐसा लगता है। तो मनी कहती है कि रास्ते बहुत ही खराब थे, लेकिन इसके बदले में जो सुहाना दृश्य पूरे रास्ते में उनको दिखाई दिया उसका सुंदर वर्णन मनी ने अपनी डायरी में किया है कि नाचते हुए मोर, पूरे रास्ते में बंदर, बहुत सुंदर तरीके से ड्रेस की हुई, एलिगेंटली मतलब अच्छे से, वल्गर नहीं, डिसेंटली ड्रेस की हुई महिलाएं, और पुरातन जो अवशेष थे बड़ी बड़ी जगह महलों के और मंदिर, और बहुत सुंदर कलाकुसर रहती है इन मंदिरों पर। आपको पता है घोड़े वगैरह वगैरह, वैसी कलाकुसर, बहुत सुंदर कलाकुसर वाले मंदिर, उस पर घोड़े, मतलब नक्शी घोड़े के, हाँ, स्टैचू, और घोड़े और पाम के पेड़, तालाब, नीली नीली पहाड़ियाँ, नीलगिरी पर्वत है ना वो दक्षिण में, जैसे हम महाराष्ट्र में सह्याद्री है, वहाँ दक्षिण में नीलगिरी है, और राजस्थान वहाँ वो अरवली पर्वत है, इस उत्तर में हिमाचल है, तो वहाँ नीलगिरी पर्वत है। ब्लू हिल्स, नीली नीली पहाड़ियाँ, और बीच बीच में समुंदर का नज़ारा। तो ये सब जो एकदम जैसे चित्र में जैसा होते चितारते हैं, इस प्रकार का ये मदुरा जो शहर है, जो मंदिरों का, सुंदर सुंदर मंदिरों के शहर में हम पहुंच गए। लेट इन द मॉर्निंग they stopped for 30-minute break at the tea room of the Madura railway station before continuing on another 40 miles to Dindigul। Dindigul नाम की जगह भी तमिलनाडु में आती है, प्रसिद्ध स्टेशन है, आम है। तो उस दिन सवेरे देर से वहाँ पर मदुरा के रेलवे स्टेशन के जो चाय की टपरी पर वो चाय के लिए रुके आधा घंटा, और उसके पश्चात फिर वहाँ से 40 मील की दूरी पर दिंडीगुल नाम की जगह पर गए। Many called their dark bungalow pleasant, with monkeys playing and fountain in the garden। तो दिंडीगुल नाम की जगह पर लिख लेना, ये लोग डाक बंगलो में रुके।
मनी कहती है बहुत सुहानी सुंदर जगह थी, जहाँ वहाँ बंदर नाच रहे थे, बगीचे थे, बगीचे में कारंजे थे, फाउंटेन थे. In the evening, the women read jokes to Baba before retiring at 8:30 for an early start the following day. तो शाम को बाबा को महिलाओं ने जोक विनोद पढ़ के बताए जो बाबा पसंद करते थे. ये बाबा के लिए रिक्रिएशन हुआ करता था. तो 8:30 बजे सोने जाने के पहले उन्होंने बाबा को जोक पढ़ के सुनाए. अब ये जोक सुनाने का जो है ना, ये तो पढ़ के सुनाए. कुछ लोग जो थे, जैसे हमारे डॉक्टर मेहर ज्योति कुलश्रेष्ठ है, केशव नारायण निगम जी की बेटी जो लखनऊ में रहती है, बहुत सुंदर भाषांतर विदुषी है. तो उसको बचपन में जोक बताने की आदत थी और हमेशा जब वो मिलती थी तो बाबा उसको बोलते थे बोलो जोक. तो ये अकेली है जो मुझे जोक भेजती रहती है व्हाट्सएप में, और कोई भेजता नहीं. एंड आई एंजॉय इट एनीवे. जैसे भगीरथ तिवारी का बेटा है बब्बू राजन, तो उसको पता था बाबा को शेर व शायरी पसंद है, तो वो शेर व शायरी के जो उर्दू के प्रोफेसर थे उनकी मदद लेके बचपन में, या उसके पिताजी से, केवल बाबा को पसंद है करके, बाबा की पसंद को मद्देनज़र रख के, खुद का शौक करके नहीं. तो वो क्या करता था कि ऐसे शेर व शायरी याद, वैगल इज द नेम ऑफ रिवर. हाँ, थैंक यू कुमार भैया, रामनाथ डिस्ट्रिक्ट वैगल. और एक काम करना प्लीज़, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, बट अगर संभव है तो वेदर मदुरा एंड मदुरा इज द सेम, नियर दिंडीगुल, 40 माइल्स फ्रॉम दिंडीगुल. ये अच्छा, सुषमा जी ने ऑलरेडी किया, मतलब मदुराई टेम्पल. ओके, तो बाबा वहाँ गए थे. गुड. एनीवे, तो ये बब्बू को भी बाबा, जब भी वो बाबा कार से जाते थे मेराजाद से मेहराबाद, तो जो अकबर प्रेस आपने देखी होगी अहमदनगर में, जो बस स्टैंड के ऑपोजिट, वहाँ से ऑपोजिट में वो जाके खड़ा होता था. और जैसे बाबा की कार वहाँ से गुजरती, उसको देख के बाबा रोड पर कार रुका देते थे और उसको बोलते, कांच नीचे करते थे, उसको बोलते बोल दे, मतलब शेर सुना. जब भी वो मिलता था बाबा उसको शेर सुनाने को बोलते और वो बाबा को शेर सुनाता था, छोटा बच्चा. एनीवे, हाँ. तो बाबा's entourage was back on the road in the morning, bound for Pollachi, a distance of 80 miles. तो वापस ये लोग सवेरे अपनी यात्रा शुरू किए. अब वहाँ से दिंडीगुल से उनको जाना था पोल्लाची. एज दे, अच्छा यहाँ मदुरा का रेफरेंस है, मंदिर वगैरह देखें, स्टेशन पर रुके पर मंदिर गए कि नहीं इसका रेफरेंस एटलीस्ट यहाँ पर नहीं है. तो यहाँ से अब पोल्लाची नाम की जगह पर वो निकले, जो कि 80 मील की दूरी है दिंडीगुल से. As they passed through the small town of पालनी या पलनी कहते वो लोग, बाबा PALNI, Baba declared its Shiva temples, trees and the lake quite delightful. तो बाबा ने कहा पलनी नाम की जगह पर जो शिव मंदिर है, वहाँ के पेड़ पौधे तालाब, ये सब बहुत सुहाना है, सुंदर है, आनंददायी है, डिलाइटफुल है. ये बाबा स्वयं कह रहे हैं. वो इसको लिख लेना डायरी में, पोल्लाची और पलनी. मुझे लगता है अपना पूरा ग्रुप एक साथ जाना चाहिए, नहीं क्या, कहीं कहीं ट्रिप पर सारी जगह देखने. नासिक का प्लान बनाओ आप लोग, मैं नासिक की जगह दिखाऊंगी, नगर की जगह दिखाऊंगी, है ना, टोका, पुणे, ये सारी जो जगह है. एनीवे, बट 18 miles बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन द बिग ब्रोक डाउन. फिर से पन्नी पहुंचने के 18 मील के पहले ही बिग कार उनकी ब्रेकडाउन हो गया, फेल हो गई. बाबा, एलिजाबेथ एंड द इनविजिबल्स हैड टू स्क्वीज इनटू द बस विच वाज ऑलरेडी ओवरफ्लोइंग. ऐसे जैम पैक जो ऑलरेडी ब्लू बस थी, इसमें फिर मेहरा, मनी, खुर्शीद, बाबा, एलिजाबेथ, इन सबको उसमें क्या करना पड़ा, स्क्वीज होना पड़ा. तो आपने क्या शब्द दिया था? खैर, तो उसमें सबको डाटी से अड़चन में, पूरा भीड़ में बैठना पड़ा, स्क्वीज होना पड़ा उनको भी ब्लू बस में, जो ऑलरेडी 10 का है.
Okay, the sky. Mm. Just as soon as they arrived at the dark bungalow in Pollachi, Baba directed Donkin to return with the bus to tow the car into the town for repairs. देखो, जैसे वो पोल्लाची पहुंचे, पोल्लाची डाक बंगलो, तो बाबा ने डॉन्किन को कहा कि वो तुरंत वापस ब्लू बस लेके जाए और वो बिग कार को टू करके लाए ब्लू बस के साथ, और शहर में, पोलाची शहर में उसको रिपेयर के लिए दे दे। ये नहीं कि थक के आया वगैरह, चला। इट वॉज नून and the women prepared a lunch of dal while they waited for Donkin to return, but he did not arrive until 2:15. तो दोपहर हो चुकी थी, महिलाओं ने खाने के लिए दाल बनाई थी और वो डॉन्किन का इंतज़ार कर रहे थे खाने के लिए कि वो आएगा तो उसको भी परसोंगे। बट जस्ट एज पर डॉन्किन आया नहीं, 2:15 तक डॉन्किन आया नहीं। बट जस्ट एज डॉन्किन हैड बीन सर्व्ड अ प्लेट ऑफ फूड, बाबा announced that he was not pleased with the bungalow. डॉन्किन आया, जैसे उसको खाना परोसा तो बाबा ने कहा कि ये बंगलो बाबा को पसंद नहीं रहने के लिए। He ordered everyone back into the bus, to continue on for another 25 miles to Palghat या पालघाट। यह यहाँ बॉम्बे का पालघर नहीं, पालघाट या पलघट या पलघाट, PALGHAT। तो तुरंत बाबा ने कहा, देखो सुन के बोलने में हमको इतनी ये होता है तो उनको करने में कितनी परेशानी होती होगी, लेकिन बाबा के प्रेम और उनके अद्भुत डेडिकेशन जो था, तो बाबा ने बोला सबको फिर बस में बैठ जाओ, और वहाँ से फिर 25 मील की दूर पर पालघट नाम की जगह पर वो पहुँच गए। The dark bungalow there was already partly in use. अब पालघट जाके देखते तो वहाँ का डाक बंगलो में ऑलरेडी कुछ लोग ठहरे थे, आधा पोर्शन खाली था, आधा ऑक्यूपाइड था। But when its occupants learned that such a large party needed to be accommodated, they obligingly vacated it. वो लेकिन वहाँ जो कितना अद्भुत है ये, वहाँ जो लोग रुके थे, जब उनको पता चला कि इतने बड़े लोग यहाँ पर रहने आ रहे, तो वो खुशी से विलिंगली उसको खाली कर दिया। दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग, अद्भुत है ये। नहीं तो लोग झगड़ते हैं और रहे, नहीं तो रुके, हम पहले आए, हम क्यों खाली करें वगैरह वगैरह रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जगह खाली कर दी बाबा और उनके दल के लिए। इतना उनका भाग्य कि उनके भाग्य में ये ऐड हो गया, मार्क उनके अकाउंट में है ना, स्पिरिचुअल अकाउंट में ऐड हो गया। डॉन्किन डिक्लेयर्ड इट ए फर्स्ट क्लास प्लेस। तो डॉन्किन को जगह पसंद आई, मतलब अच्छी जगह होगी, तो डॉन्किन ने कहा ये जगह फर्स्ट क्लास थी। दैट इवनिंग एवरीवन वॉच्ड द सनसेट एंड मूनराइज ओवर द पाम ट्रीज एंड माउंटेन्स। उस शाम को सभी ने पहाड़ और पाम के पेड़ों के बीच में से सूरज डूबता हुआ और चांद उगता हुआ सुंदर दृश्य देखा। Although money did not record, नहीं ये लोग अभी केरला पहुंच गए, नहीं तमिलनाडु में ही है ना, मेरे ख्याल से अभी तक तमिलनाडु में है ये लोग। फिर भी देख लीजिए पालघट तमिलनाडु में है कि केरला में है। Although money did not record whose birthday it was, Baba and the women celebrated with cake for breakfast early the following morning before setting back out at 6:30. तो मनी ने ये तो नहीं लिखा कि जन्मदिन किसका था, परंतु बाबा और महिलाओं ने उस दिन सवेरे ही ब्रेकफास्ट के समय में केक कटिंग किया, अगले दिन सवेरे, और वापस 6:30 6:30 को निकल चुके। They were bound for Calicut. Now they will be. They were bound for Calicut, a distance of 80 miles and the last leg of their 5-day journey. अब ये कालीकत के लिए निकल चुके, जो कि 80 मील की दूरी पर था पालघट से, और ये उनके 5 दिन के यात्रा का आखिरी दिन था। They arrived at 11 a.m. on Tuesday, December 10,
immediately driving to Ernipalam, now a suburb of Calicut, but which was then located about 5 miles outside the city. तो इस प्रकार से 10 दिसंबर मंगलवार के दिन सवेरे 11 बजे ये लोग एर्नीपलम नाम की जगह पर आ गए। ये जो है कालीकत का एक उपनगर है जो कि उस समय में कालीकत शहर के बाहर 5 मील की दूरी पर था। अब तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ कालीकत, नहीं का सबब जो है अब अर्बन में ही जुड़ गए हैं, एक शहर जैसा। दे क्विकली सेटल्ड इनटू सिलोन लॉज। लिख लीजिए अपनी डायरी में, वहाँ रुके, कहाँ पर रुके वो कालीकत में, सिलोन लॉज नाम की जगह पर। They quickly settled into Ceylon Lodge, the comfortable, secluded bungalow that Chanji had at last secured. तो सिलोन लॉज नाम की बहुत आरामदायी एकांत ऐसे बंगलो में ये लोग सेटल हो गए, जो कि अंततः इतना बेचारा चांजी ने मेहनत करके अंततः उसको ये जगह मिल गई थी उनके बंदोबस्त के लिए, रहने के लिए। बाबा वॉज प्लीज्ड विथ हिज एफर्ट्स। उसने जो भी मेहनत की इसके लिए बाबा खुश हो गए। Baba served the women toddy to celebrate their arrival, but told them afterward, no more. तो उनका आगमन का सेलिब्रेशन करने के लिए, है ना, उसको मनाने के लिए बाबा ने सबको ताड़ी दी पीने के लिए, और उनको बताया और नहीं, इतनी ही। ताड़ी जानते हैं ना, ताड़ी क्या है जानते होंगे आप लोग। कोकण में तो आम बात है वो, मैंने पी नहीं, लेकिन यहाँ पर ताड़ी नीरा ये चलता रहता है। फॉर्चुनेटली मैं उसका फ़र्क ज़्यादा जानती नहीं है। फॉर्चुनेटली सिलोन लॉज वॉज लार्ज एंड अकोमोडेटिंग बिकॉज बाबा इन्वाइटेड मेनी गेस्ट टू जॉइन हिम। तो सौभाग्य से सिलोन लॉज बहुत बड़ा था, सबको आराम से उसमें समा सकते थे, और बाबा ने वहाँ कई मेहमानों को आमंत्रित किया था। कभी भी देखो जहाँ भीड़ मतलब 4 की जगह 6 आए या बैठने का है तो समझने का बाबा इसमें है। आप सोचोगे अरे 2 दिन मेरे पास आराम से है, कुछ अभी, उसी दिन आप 2 दिन इतने कामों से ऐसे अचानक चारों ओर से घिर जाओगे तो समझना ये बाबा है या बाबा का काम है। तो इस तरह से बाबा ने थोड़ी जगह मिलते ही बहुत सारे मेहमानों को वहाँ आमंत्रित किया। अब किसको किसको कैंसिल किया था लास्ट टाइम, याद है ना आपको, है ना? जैसा वाला फैमिली थी, नागू वगैरह कोतवाल फैमिली थी, तो उनको सबको बाबा ने आमंत्रित किया होगा जगह मिलते ही। सो ही कॉल्ड हिलू एंड नाजू टू स्पेंड देयर रिमेनिंग स्कूल हॉलीडे। ही ऑल्सो कॉल्ड एरच फ्रॉम बेंगलोर अलॉन्ग विथ सारवार एंड द रेस्ट ऑफ द जिसवाला फैमिली, है ना। इनका पोस्टपोन हुआ था क्योंकि जो जगह ठीक नहीं थी रहने के लिए, हवामान ठीक नहीं था। इन लोगों की बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, दिसंबर में रहती है क्रिसमस हॉलीडेज, तो अब थोड़े उनकी छुट्टी के दिन रहे थे। उन दिनों होती थी मेरे ख्याल से 10-10, 15-15 दिन की कुछ छुट्टियां हो गई। एनीवे ये तो 10 दिसंबर है, फिर भी उनकी थोड़ी छुट्टी बची थी, तो बाबा ने कोतवाल फैमिली से हिलू और नाजू को, सारवार जो बैदुल की बेटी है, एरज को बुला लिया बेंगलोर से जैसा, और पूरा जसवाला फैमिली को भी बुला लिया। अराइविंग सून आफ्टर वेयर मेहरू एंड नागू। तो बचे कौन, मेहरू और नागू, तो इनको भी बाबा ने बुला लिया। अकम्पेनिंग द जसवालास वेयर द वुमेन्स पेट गोल्डफिश विच बाबा हैड ऑर्डर्ड एरज टू ब्रिंग विथ हिम। ओ बाप रे, तो महिलाओं को प्यारा जो गोल्डफिश था वहाँ पर, तो बाबा ने एरज को बोला था वो भी लेके आना। ये क्या काम होगा बाबा का हम नहीं समझ सकते, ईश्वर की रीतियाँ न्यारी होती हैं। तो जसावालाज अपने साथ वो गोल्डफिश भी लेके आए। आफ्टर एवरीवन हैड सेटल्ड इन, बाबा गेव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्क ही प्लान टू अकम्प्लिश इन कालीकत। सब सेटल होने के पश्चात बाबा ने उनको बताया कि किस प्रकार का कार्य वो कालीकत में करना चाहते थे। इसके बारे में बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। आई वर्क डिफरेंटली एट मेहराबाद, डिफरेंटली फ्रॉम कैंडी, एंड हियर फॉर 20 days आई शैल ऑल्सो वर्क डिफरेंटली।
बाबा ने कहा मैं जब मेहराबाद में काम करता हूँ तो अलग तरीके से करता हूँ, कैंडी में भिन्न तरीके से करता हूँ, अब यहाँ मैं 20 दिन जो कार्य करूँगा वो भी भिन्न तरीके का होगा। दिस इज important. The Mandli will bring all the musk and even the mad here, and I will bath, feed and clothe them. मंडली लोग जो है वो मस्तों को यहाँ लाएंगे, पागलों को भी लाएंगे, मैं उन सबको नहलाऊंगा, खिलाऊंगा और कपड़े दूंगा। After 20 days we live and I will put you in a place called heaven, where there is no rain and it is not hot and I shall work there. अब यहाँ 20 दिन काम करने के पश्चात मैं तुमको स्वर्ग में जैसा रखूँगा, ऐसी जगह रखूँगा जहाँ बारिश नहीं है, गर्म भी नहीं है, और वहाँ पर मैं कार्य करूँगा। Baba resumed his practice of meeting daily with the women, and on the 12th he gave them a wide variant of his classic mosquito discourse, telling them, those of you who are unable to meditate should repeat my name without being bothered by thoughts. तो महिलाओं को रोज मिलने जाने की जो बाबा की प्रैक्टिस थी, आदत थी, ये बाबा ने फिर शुरू की, बीच में उसको रुकाया था, हमने देखा। अब 12 तारीख को बाबा ने उनको एक, इसको मॉस्किटो डिस्कोर्स क्यों कहा है मैंने समझी, किसी को समझ में आता है तो लिख देना। एक मॉस्किटो डिस्कोर्स बाबा ने महिलाओं को बजिंग डिस्कोर्स दिया। बाबा ने उनसे कहा कि आप में से जो ध्यान धारणा नहीं कर सकते हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, बाबा ने कहा, ये सब बाबा के शब्द अब सुनेंगे हम, आप में से जो ध्यान धारणा नहीं कर सकते हैं वो लोग केवल मेरा नाम का जाप करें, मेरा नाम रिपीट करते रहे। उस समय उनके मन में कोई विचार आता है तो भी उसकी परवाह नहीं करें। कई लोग अपनी महान बुद्धि लगा के कहते कि ये मैकेनिकल हो गया, फलाना बिस्ताना, जिसका बाबा ने कभी जिक्र नहीं किया। ये शुक्र है कि यहाँ पर स्पष्ट बाबा ने लिखा है, कई जगह लिखा है, भले मैकेनिकली प्रेयर होए, भले मैकेनिकली नाम होए, उसका अपना प्रभाव है। हाँ, कोशिश करनी है थॉटफुलनेस कि ध्यान हमारा प्रेयर पर रहे, ध्यान हमारा नाम पर रहे। इतनी सुंदर सुंदर बाबा की मूर्त है, उसको आँख में, मन के अंदर मतलब बिठा करके उसी को बंद आँखों के सामने भी वो मूर्त आए, ये भी कोशिश करनी है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि जो ध्यान धारणा नहीं कर सकते वो केवल मेरा नाम जपे और विचारों के परवाह नहीं करे। थॉट्स आर लाइक मॉस्किटोज। अच्छा, इसके लिए मॉस्किटो डिस्कोर्स कहा। विचार जो है ये मच्छर जैसे होते हैं, एंड माई नेम इज मॉस्किटो नेट। कितना सुंदर, मेरा नाम जो है ये मच्छरदानी जैसा है। मेरा नाम रहेगा तो ये मच्छर जो है, विचार रूपी मच्छर, आपको दंश नहीं करेंगे। विचार आएंगे तो भी उसका प्रभाव नहीं होगा, संस्कार नहीं बनेगा, संस्कारों से बचाएंगे मेरा नाम। मेरा मतलब नाम की महिमा देखो महान है। हर पल नाम, बाबा कहते जैसे सांस चलती है, हर सांस के साथ नाम होना चाहिए। इतना सरल, स्वाभाविक और रिपीटेड होना, जैसे हम सांस लेते तो हमें पता नहीं चलता हम सांस ले रहे, वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, हम चेतन नहीं है उसके बारे में। इसी प्रकार से नाम इतना सहज, सतत उनका विचार दिल में प्रेम होना चाहिए कि हमको ख्याल भी नहीं होना चाहिए कि हम नाम ले रहे हैं। When you are within the mosquito net, the mosquitoes may buzz around you, but they cannot bite you. जब आप मच्छरदानी में होते हैं तो इर्द गिर्द बाहर वो मच्छर करते रहेंगे पर आपको दंश नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप मेरे नाम की माला जपोगे। माला मतलब मेरा नाम रिपीट करते हो तो विचार आएंगे तो भी आपको दंश नहीं करेंगे, इसके संस्कार नहीं बनेंगे। Thus, by repeating my name, like the mosquito net, it will save you from the stings of mosquito thoughts that try to distract you, and you will be unknown. इस प्रकार से बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है, बाबा के शब्द हैं कि यदि तुम मेरे नाम का रिपीटेशन करते हैं, सतत मेरा नाम लेते हैं, तो ये मच्छरदानी जैसा काम करेगा और ये जो विचारों के मच्छर के दंश से आपको वो बचाएगा। इससे आपको
परावृत्त करे, डिस्ट्रैक्ट करेगा और आपको विचारों से आपका ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, विचार आया तो उसके ऊपर कृति होती है, अमल होता है, क्रिया होती है, भाषा होती है, वो नहीं होगा। एज यूजुअल news of Baba's presence spread quickly, and that same day, just 2 days after his arrival, curious crowds gathered outside the gates of the compound. तो हमेशा जैसे बाबा का आने के आगमन की खबर तुरंत फैल गई और उसी दिन एंड दैट सेम डे, उनके आने के 2 दिन के पश्चात गेट के बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई बाबा को देखने के लिए। बट बाबा कॉल्ड देम मोप्लास, कट थ्रोट्स, वार्निंग द वुमेन, इफ यू टच harm one of them, the whole town will raise a riot. तो ये थोड़ी मेरे समझ में नहीं आया, मैं रिपीट करती हूँ। बाबा ने उनको मोप्लाह, शायद ये गुजराती वर्ड होगा, देख लेना, MOPLAHS, कट थ्रोट्स। तो बाबा ने कहा कि महिलाओं को सूचना दी, वार्निंग दी कि इनमें से किसी को भी आपने अगर स्पर्श किया तो पूरे शहर में दंगे हो जाएंगे। They were residents of Kalikat's Muslim community, which was called मोपला। अच्छा, आगे दिया है। तो ये कालीकत की जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको मोपला कहा जाता है। इसके बारे में बाबा ने महिलाओं को वार्निंग दी है कि उनको स्पर्श नहीं करें, नहीं तो पूरे शहर में दंगे हो जाएंगे। बाबा had come to Calicut to continue his must work. कालीकत में बाबा अपना मस्त कार्य जारी रखने के लिए आए थे। एंड ही टोल्ड द वुमेन दैट एलिजाबेथ वुड बी ड्राइविंग हिम इन हर बिग एज ही सॉट न्यू कॉन्टैक्ट्स। और बाबा ने महिलाओं को बताया कि एलिजाबेथ अपनी बिग कार में बाबा को लेके जाएंगी नए संपर्क प्रस्थापित करने के लिए या नए मस्तों को ढूंढने के लिए, जो है ऑलरेडी उनको आगे ढकेलने के लिए। इस बीच में सुनीता निगम जी आप तैयार रहिएगा प्रेयर के लिए। This was a great privilege as she would be able to observe first-hand Baba's work as he made frequent forays into the countryside. और ये एलिजाबेथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि बाबा को कार्य करते हुए वो देख सकती थी। Once again, Baba had sent out Kaka and Baidul to locate new contacts, and Kaka brought back a high mass said to radiate God. The unnamed mass stayed on with Baba in Ceylon Lodge. तो बाबा ने फिर से काका बारिया और बैदुल जो मस्त मास्टर थे, इन दोनों को मस्तों को ढूंढने के लिए भेजा और काका ने एक उच्च मस्त को लाया जो कि ईश्वर उससे मतलब निकलता था, रेडिएशन होता था ईश्वर का उससे। इसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये मस्त बाबा के साथ सिलोन लॉज में रहा। Throughout their halt, Baidul brought a number of men, many of whom were merely mad or else simply hungry. तो ये सभी दिनों में बैदुल काफ़ी लोगों को बाबा के पास लेके आया। कुछ मस्त थे, कुछ उनमें से पागल थे, कुछ केवल भूखे थे। बाबा पेशेंटली बाथ एंड ड्रेस्ड देम ऑल इन न्यू कफनीज एंड सेंड देम होम टू देयर विलेजेस विथ फुल स्टमक्स। तो ऐसा नहीं बाबा ने कहा कि अरे ये तो मस्त नहीं है, ये पागल है, अरे ये तो पागल मस्त नहीं है, ये तो केवल भिखारी भूखा है, ऐसा करके बाबा ने भेजा नहीं। तो दयालु है ना, उन्होंने सभी को बड़े धीरज के साथ नहलाया, कपड़े उनको नए पहनाए, नई कफनीज उनको दी और पूरा पेट भर के खाना खिला के भरे पेट उनको अपने घरों को बाबा ने भेज दिया। अगर वो भूखे भी हो तो ये उनका सौभाग्य था कि ईश्वर के हाथ से उनको ये सब सेवा मिली। तो डेफिनेटली उनका तो आगे भलाई हुआ होगा और हो सकता है ये उनके नसीब में ही था। जो भी कर्म अभी जो दिखता है वो सब नहीं है, अभी के पीछे क्या है हम नहीं जान सकते। यहाँ एक फुटनोट है मोफलाह के बारे में, उतना फटाफट पढ़ के
क्योंकि समय हो रहा है। सुनीता दीदी आप तैयार है तो थोड़ा वीडियो ऑन कर देना, मेरा काम हल्का हो जाएगा। मोपला और मप्पिला is the term for Muslims, Christians and Jews who immigrated to the Malabar coast of India beginning in the 7th century CE। तो 7वीं सदी में जो भी क्रिश्चियन, मुस्लिम, जू लोग मलबार कोस्ट में माइग्रेट होकर आए उनको मपिया या मोपलाह कहा जाता है। हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। Why Baba called them cutthroats is not explained, but he may have been referring to the Mopla rebellion in 1921। 1921 में जो उन्होंने रिबेल किया था, क्या कहते हैं उनको, तो उसके बारे में शायद बाबा कहते होंगे, वरना बाबा ने कट थ्रोट क्यों कहा ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसा मैंने कहा मेरे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी उन्होंने वही कहा है। The uprising was the culmination of decades of riots and attacks during which tens of thousands of Hindus were slaughtered, injured, forced to convert to Islam or else driven from their homes। So this may be the reason बाबा ने उनको सतेज किया कि इनको छूना नहीं, नहीं तो दंगे हो गए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत दंगे फसाद हुए थे। कई हिंदुओं को मारा था, मौत के घाट उतारा था, उनके हाथ पैर काट दिए थे, उनको इंजर करके और ज़बरदस्ती उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया था। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। टाइम फॉर प्रेयर। सुनीता दीदी आप तैयार हो? जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। प्रेयर करना प्लीज। थैंक यू बाबा। यूनिवर्सल प्रेयर। O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three words and also beyond the three words. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and beyond God also. You are Parbrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahurmas, and God the Beloved. Your name is the only one worthy of worship. Amen. The prayer of repentance. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie,
for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, and for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Amen. A prayer for Baba lovers. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Avatar Meher Baba मेहर की बाबा जय. की Thank you, जय. Baba. Jai Baba. Jai. थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट. जय बाबा. अहिंसा आरती, उसके पश्चात सुरेखा दीदी, आप रेडी रहना. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. बुलावतार मेहर बाबा की जय. जहाँ कल्पना शातना पहुँची, ऐसे अपरंपार नीति वेद पुकारी, महिमा पूरी अपार. दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुद्धार मिहिरमन आरती स्वीकारो, मिहिरमन आरती स्वीकारो. धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना. तुम्हरा ही तुमको लौटाना, ताहि बढ़ाई करूं मिहिरमन आरती स्वीकारो, मिहिरमन आरती स्वीकारो. सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो. तुम सम और नहीं, तुम ही हो. हे सत अवतारो मिहिरमन आरती स्वीकारो.